बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी जो हमारे इस आश्रम के शोभा और ज्ञान दर्शन देने के लिए हम सबके सामने उपस्थित होते हैं, वे हमारे बड़ा सौभाग्य की बात है। क्योंकि जो मंच में शिरोमणि ना हो वह मंच शोभायमान नहीं होता है। जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर न हो वो हॉस्पिटल नहीं होता है। जिस मंदिर में भगवान ना हो वो मंदिर नहीं कहलाता है। इसी प्रकार से हमारे पूज्यवर गुरुदेव जी इस मंच में पधारते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे आश्रम पर भगवान प्रकट हो गए हैं। क्योंकि हमारे साल भर के सोए हुए मन को जागृत करने के लिए साहेब जी आते हैं और हमारे और संत लोग पधारे हुए हैं अनेक आश्रम से। वे लोग भी वंदनीय है, पूजनीय है, क्योंकि हमारे मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आते हैं। और हमारे अन्य गांव से, हमारे आसपास के गांव से, दूर दूर से जितने भी भक्त सज्जन आते हैं वे भी इतने सज्जन, इतने पूजनीय हैं, इतने स्मरणीय हैं, क्योंकि उन लोग इतने सेवा में हमारे भंडार घर में सेवा देते हैं, हमारी माताएं सेवा देती हैं और जो भी काम होता है हम लोगों को केवल कहना पड़ता है। हमारे गांव के जो भक्त है जो यहाँ आते जाते रहते हैं उन लोगों को हम केवल कह देते हैं, फिर वे अपनी जिम्मेदारी से करते हैं। जो युवा भाई है वो लोग भी सेवा में रत रहते हैं और हमारे अपनी बड़ाई में क्या करूं, हमारे आश्रम की जितने भी साधवियां बहनें हैं वे भी महीना दिन से पहले यहाँ आ करके सेवा करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, भोजन भंडार संभालते हैं और जितने भी काम हैं वे ड्यूटी पूर्वक निभाते हैं। अपना कर्तव्य समझ करके पूरा काम में सुबह से जुटे रहते हैं तो शाम तक करते रहते हैं। तो जिस प्रकार से जो संगठित होते हैं उसमें शक्ति होती है, इसी प्रकार जो हमारे साधुएं बहनें हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वे इतने काम करते हैं। प्रचार प्रसार करने के लिए भी पैदल चल करके घर घर जा करके प्रचार करते हैं, तो प्रशंसनीय है ही। और मैं क्या कहूँ, ज़्यादा मैं बड़ाई नहीं कर सकती क्योंकि अपनी बड़ाई करना उचित भी नहीं है। आप लोग आए हैं, हमारे आश्रम का शोभा है और हमेशा हमारे गुरुदेव जी का पदार्पण होता रहेगा। आप लोग आते रहिएगा और ऐसे हमारे आश्रम के शोभा बढ़ाते रहिएगा और हमें एक उत्साह होता है, एक प्रसन्नता होती है कि जो हम कार्यक्रम के लिए मन में सोचे रहते हैं तो लगता नहीं था कि पता नहीं इस साल भीड़ होगी कि नहीं होगी, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन जितने हम सोचे रहते हैं उससे ज़्यादा आप लोगों की उपस्थिति होती है। ऐसे उपस्थिति को देख करके हमें बहुत खुशी होती है और हमारे जो पूजनीय विनय साहेब जी है वे हमारी माता के समान हैं, हमारे संरक्षण हैं और हम लोगों को ये
सामने रहते हैं तो हमें लगता है कि हमें कोई भार भी नहीं है। तो इस प्रकार से आप सब और हमारे पूज्य गुरुदेव जी और हमारे और साधुयाँ बहनें आई हैं, वो लोग भी सुबह से लगी हुई हैं, हमारी माताएं लगी हुई है, और जितने भी प्रशंसा करूं कम ही है। तो इस प्रकार से आप लोगों का सहयोग, सेवा तन मन धन से आप करते हैं, उसका जो पुण्य का फल है इसी में लगता है, इसी सेवा में हम लोग लगाते हैं। इसलिए आप सबको धन्यवाद देते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव जी को त्रैबार प्रणाम करते हैं, बंदगी करते हैं, और आप सबको मैं हृदय से ये करती हूँ कि आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। आप तन मन धन से सेवा करते हैं और ऐसे ही सेवा बनाए रखिएगा और हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते रहिएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर